हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। मस्त तो नहीं है मास्टर, अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुआ है। धीरे 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 बोझ आता जा रहा है। आपका जब सपना पूरा करने का जब जिद होगा तो ये मार्क्स वोक्स में क्या रखा है जी? कुछ रखा है? अभी से निर्णय ले लेंगे कि अच्छे से सभी विषय को पढ़ना है तो क्या टॉपर आपको बनने से कोई रोकेगा? अरे बताइए ना, कोई रोकेगा? नहीं ना। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यानी कि डोज नंबर 5 कवर होने वाला है। तो आप तैयार हो? सभी बच्चे बोल दीजिए आप तैयार हो। फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए यस 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 और लव वाले इमेजिंग को डालिए। तो मैं चालू करूं? लेट स्टार्ट नाउ। आज डोज 5 में हम लेके आए हैं आपके लिए मिरर। जो भी बच्चे बैक डोज को नहीं देखे हैं, अगर आप देख लेंगे तो अच्छे से आपको ये लेक्चर यानी ये डोज अच्छे से कवर होगा, क्योंकि डेली डेली यहाँ पे डोज लगता है, तो आप कहीं भूल ना जाना। मैंने पहले ही बताया था, भूलने का नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज की मैं बात करूंगा। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं वो भी इमेज है, जब हम फोटो खींचते हैं वो भी इमेज है। सर क्या बोल रहे हैं सर, किसी व्यक्ति को देखते हैं इमेज है? हाँ मेरे दोस्त, कैसे इमेज की मैं बात करूं? देखो, मैंने किसी व्यक्ति को फोटो खींचा, मैंने आईने के सामने आकर खड़ा हो गया, ये क्या बना? हमारा तो इमेज बन रहा है ना। किसी व्यक्ति को मैं अपनी आंखों में देख रहा हूं तो उसका फिगर बन रहा है, इमेज है। हाय हाय ये मेरी भाया है, ये हमारी भाभी है, हाय हाय। तो ये आपका इमेज तो बनता है ना आंखों में। उसी तरह से मैं आज का टॉपिक ले लिया हूं, ये है आपके स्क्रीन पे बच्चों प्रतिबिंब। मैं पहले आज ले लिया हूं टारगेट। आज का मेरा टारगेट क्या है यानी कि गोल। आज का जो हमारा गोल है, छोटा सा गोल है। कितना छोटा है सर? आज का मेरा गोल है कि प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ये सब बात हम बारी बारी से देखेंगे। उसके बाद है दर्पण। जब हम प्रतिबिंब के प्रकार देख लेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज, तो हम चलेंगे दर्पण पे। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सर? पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी होता है। सर ये सब क्या बता रहे हैं, नई नई बातें। मैं पहले टेलर आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद मेरे दोस्त पिक्चर तो आपको बाकी है। चलिए, तो ये लो, मैं आपकी बात करने वाला हूं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब के द्वारा 2 प्रतिबिंब बनते हैं मेरे दोस्त। चलिए कौन कौन से बताते हैं। पहला वास्तविक, क्या बनेगा? वास्तविक। और दूसरा काल्पनिक, क्या बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक। अब हम कल्पना करेंगे और वास्तव में सोचेंगे। हाय हाय सर, वास्तविक। आप सोच कर देखिए ना, हम वास्तव में किसी व्यक्ति से अगर मिलने, आप ही मानिए ना कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो किसी व्यक्ति के मन में क्या उठता होगा? अब वास्तव में मिल रहे हैं कि हम भाई बहन हैं। हाय हाय सर, हम तो दोस्त से भी मिलते हैं। अब मान लो तो किसी के मन में आता है कि पता कुछ ना कुछ तो चक्कर है। हाय हाय सर, यहाँ चक्कर की बात होता है? चक्कर कटवाएंगे क्या? दूसरी ना बात कि हम वास्तव में प्रतिबिंब के बारे में सोचते हैं तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम हैं भाई बहन और लोग सोच रहा है दुनियादारी कुछ और है ना, है ना। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में हम कल्पना करते हैं, हाय हाय मामा जी के शादी में जाएंगे, क्या अच्छे अच्छे ड्रेस पहनेंगे, कल्पना करते हैं। तो जो चीज हम कल्पना करते हैं वो सीधा करते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब द्वारा बना कैसा प्रतिबिंब हो सकता है? सीधा होगा। मास्टर ये क्या बता रहे हो? हाँ मेरे दोस्त, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो पूरा बाकी है। तो आज का क्लास छोड़ के मत जाना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बढ़िया से।
तो अब मैंने वास्तविक और काल्पनिक के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूं कुछ दर्पण का। अंदर से सर अर्पण है कि दर्पण के बारे में बताइए सर। दर्पण यानी मिरर। हाय हाय सर मिरर, ये देखो ये देखो, ये क्या लाए हैं देख रहा है? हाय हाय सर ये मिरर है। क्या है ये? मिरर है। कहाँ से लाए हैं सर? मिरर है। ये मिरर हम लाए हैं अपने बाजार से, आपको समझाने के लिए। इसमें देखिए हम फेस देख रहे हैं, इसमें आपका फेस दिख रहा है, देख रहे हैं? फेस हम अपना दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो सर ये कौन सा मिरर है? हाय सर ये कौन सा मिरर है? चलो ये तो बात हो गया। सर ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा मिरर है? ये देख रहा है मेरे भाई, गाड़ी का हम तोड़ दिए हैं। हम गाड़ी का तोड़ के लाए हैं। लाइट, लाइट है सर? नो सर, ये तो दर्पण है। ये दर्पण है, मिरर। ये सब के बारे में जानकारी आज हम लेंगे, एक एक करके लेंगे। दूसरी नंबर बात कि सर मिरर, मिरर की मैं बात करने वाला हूं मेरे दोस्त। मिरर यानी दर्पण। दर्पण दो तरह के होते हैं। पहला दर्पण मेरे दोस्त समतल, समतल कहूं तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरी तरह से मेरे दोस्त जान लो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की मैं बात करूं यानी एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे इसको? एस्फेरिकल मिरर। तो मेरे दोस्त अब एस्फेरिकल मिरर के दो पार्ट, दो प्रकार होते हैं। पहला बात कि वो होते हैं कनकेव मिरर। कनकेव कहूं तो अवतल दर्पण, और कन्वेक्स कहूं तो उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर का मतलब होता है मेरे दोस्त उत्तल दर्पण। तो मैं आज बारी बारी से जानूंगा कि आखिर कौन कौन से दर्पण हैं। अब आपके स्क्रीन पे भी मैं लेके आया हूं। ये तो टेलर है, इसको नोट नहीं करना है, आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो नोट करना है। अब चलते हैं बात पे। ये लो, अब आपके स्क्रीन पे लाते हैं प्यारी प्यारी पिक्चर, तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। ये देखो, ये देखो। अब ये देखो कि ये कौन सा दर्पण हो सकता है। हाय मास्टर ये क्या लाए हो? ये दर्पण है। जब मैंने आपको दिखाया कि ये दर्पण है, ये देख रहे हैं जो घर में हम यूज करते हैं दर्पण को, जो अपने ऐना में मुंह को पूरा देखते हैं, ये सब होता है समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? समतल है, यानी कि प्लेन मिरर है। आज पूरा प्लेन मिरर के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाय मास्टर ये क्या बात है, प्लेन मिरर के बारे में। अब देखिए कि प्लेन मिरर के सामने मैंने एक वस्तु रखा। अब ये वस्तु के सामने देखिए ना, इससे पीछे प्रतिबिंब बन रहा है ना, वस्तु यहां है और इसके पीछे बन रहा है। और एक बात याद रखना कि इसका आकार सेम होगा, बराबर होगा। ऐसा बात नहीं है कि ये है मान लो कि ये है 3 इंची का और ये बन जाएगा 6 इंची का, ऐसा बात तो नहीं ना है। नहीं ना, जब हम आईना में जाते हैं तो अपना नैना को देखते हैं तो नैना सेम सेम दिखती है। हाय हाय, तो जब सेम सेम दिखती है तो कितना मजा आता है ना। अब कोचिंग जाने का है, बढ़िया से पूरा बालू सोट रहे हैं, उसका चलना तैयार। चलिए इस तरफ से बात किए तो घर में यूज करते हैं इसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जब हम गाड़ी में गए थे ना, ये देखिए मैडम जी को, ये एक मैडम है। किसकी मैडम है सर? पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं कौन मैडम है। ये लो, ये मैडम पे मैं चर्चा करता हूं। हाय हाय ये क्या हो गया भाई? ये लो, ये मैडम जी को अब देखो, मैडम जी इसमें लिपस्टिक लगा रही है ओठ में। ये मैडम जी जो मिरर देख रही है, कार का जो मिरर है, मैं कार के मिरर की बात कर रहा हूं। ऊपर में जो मिरर होता है, जो गाड़ी के अंदर में अपने अपने व्यक्ति को देखने के लिए, यानी गाड़ी में जो व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं उसको देखने के लिए, उसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है। मास्टर आज तो इमेजिंग फैक्ट ही तू बता दिया, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे पहले से। ये मैडम जी को हम भी देखे, हम भी सोचे भाई क्या है क्या है, पहली पहली बार जब देखे थे तो हम भी समझ में नहीं पाए थे, लेकिन आज मैडम जी को समझ गया कि समतल दर्पण है, यहाँ मैडम जी अपना फेस को देख रही है। हाय हाय मास्टर समझ गया। चलिए ये भी बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल, इसको भी जाने दो इधर। तो मैंने समतल दर्पण के बारे में चर्चा किया और समतल दर्पण को अच्छे से समझा। ये तो मैंने आपको फील कराया, इमेजिंग कराया। लेकिन अब बात है मेरे दोस्त, जब गोलीय दर्पण में बात करूंगा, गोलीय दर्पण तो कांच का एक खोखले गोला का भाग होता है, बहुत बड़ा सा होता है मास्टर? कैसा होता है? गोला सा होता है, गोला सा गोला सा। मैं दिखाऊं क्या आपको? आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं। ये लो, ये लो आपके स्क्रीन पे, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये गोलीय दर्पण है। लेकिन गोलीय दर्पण में दो बात है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव कहूं तो अवतल, कन्वेक्स कहूं तो उत्तल। तो ये कौन सा दर्पण है मास्टर? बताओ तो जरा, बता दो जरा।
तो मेरे दोस्त तुम जान लो कि ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब ये बात तो जान लिए मास्टर। ये देखो, ये लो अब आपके स्क्रीन पे, जब हम गाड़ी को पास करते हैं, जब रास्ते में जाते हैं ना, तो जब अच्छे अच्छे सिटी में जाओगे ना, तो पोल पे इस तरह से मिरर लगा हुआ रहता है देखने के लिए, बाइक को, वाहनों को। तो ये सब कौन सा मिरर हो गया, ये उत्तल हो गया। लेकिन अब आपके दिमाग में एक उत्तर होगा कि सर ये गाड़ी के जो साइड में होता है मिरर, ये जो गाड़ी के साइड में जो होता है मिरर, ये वाला साइड वाला, इसको कौन सा मिरर कहते हैं, इसको कन्वेक्स कहते हैं, उत्तल मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये गाड़ी के साइड में जो मिरर होता है ये उत्तल होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ये बात तो हो गया सर, ये बात तो हो गया। आगे चलते हैं। अब हमने उत्तल की बात कर लिया, अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कन्वेक्स का, सॉरी कनकेव का। कनकेव का हूं मेरे दोस्त, तो अवतल दर्पण। अब मैं चर्चा करता हूं अवतल दर्पण का। ये लो, ये मोटू भाई पतलू है, यहां पे देख लो, ये सोलर कुकर है, सोलर कुकर में खाना बनता है मेरे दोस्त। हाय मास्टर ये क्या बता रहे हो, ये लो, ये लो इमेजिंग फैक्ट आपको दिखाते हैं अभी। ये लो, ये देखो। अब मान लो किसी भाई साहब का दांत खराब हो गया, या फिर दांत में दर्द हो रहा है, मम्मा दांत में दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर को ले चलते हैं। अब डॉक्टर के पास गई तो इसमें जो दर्पण लगा हुआ है ना मेरे दोस्त, अवतल दर्पण है। डॉक्टर साहब जो यूज करते हैं हमारे गाल देखने के लिए, हमारे दांत देखने के लिए, तो ये सब में जीभ उब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। अब मेरे दोस्त अब एक बात करते हैं तुम्हारे सामने, ये लो, ये देखो, ये कितना बड़ा अच्छा इमेजिंग लाए हैं। ये देखो ये कौन सा दर्पण है। जब जाते हैं ना हम, जब ब्यूटी पार्लर में जाइएगा ना कभी, तो आप गौर से देखिएगा, अगर इस तरह का दर्पण होता है तो ये दर्पण अवतल होते हैं, ये दर्पण अवतल होते हैं, मैं बार बार कहूंगा। तो आप अब देखिए, अब मैं बात करता हूं, अब बात करता हूं। ये देखिए ये चम्मच है, चम्मच, थोड़ा चम्मच से समझिए, चम्मच से हम आपको समझाना चाहते हैं। ओ भाई इधर आ जाओ, इस पे तो मैं लिखूंगा दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखो तुम। ये चम्मच का ऐसे भाग है, मान लो ये चम्मच का ऐसे भाग है, ठीक है ठीक है, ये चम्मच का ऐसे भाग है, लो ये भाई तुम इधर आ जाओ, चलो पहले चम्मच का ये उल्टा हुआ भाग है, तो ये उल्टा हुआ भाग है ना, तो इसको अवतल अवतल की तरह दिख रहा है। मैं आगे इफेक्ट करूंगा, आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा। और जब इस तरह से अगर है, इस तरह से अगर नमक निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा पता है क्या, उत्तल। तो इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी तो टेलर है, ये सब टेलर देखें, ये सब जितना भी अभी हम दिखाए हैं टेलर है। अब हम पिक्चर को शुरू करते हैं, अब आप लोग नोट बनाना शुरू कीजिएगा। ये भी जितना भी बात हुआ ये सब टेलर था। अब हम पिक्चर पे आते हैं। खुल जाओ सिम सिम, ये लो, ये लो आपके स्क्रीन पे है प्रतिबिंब। पहला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहूं तो इमेज, प्रतिबिंब कहूं तो इमेज। आप लोग पानी लेके बैठिएगा। प्रतिबिंब कहूं तो इमेज, प्रतिबिंब कहूं तो इमेज। अब गौर से देखते हैं, आइए अब लो आपके स्क्रीन पे प्रतिबिंब आ गया। इमेज के बारे में कुछ मैं चर्चा करता हूं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहले इसको समझेंगे फिर आपको समझाते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश की किरण आया, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति परावर्तन या अपवर्तन के बाद, बात समझिएगा, परावर्तन यानी कि लौट कर पीछे आना, और अपवर्तन के मतलब जाना। हाय हाय सर जाना, उसका भी क्या जाना था। अब मिलती हुई प्रतीत क्यों लिखे हैं सर, मिलती हुई प्रतीत का मतलब होता है मेरे दोस्त जो वास्तव में नहीं मिलता है। मिलती हुई प्रतीत का मतलब होता है वास्तव में नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है सर, कल्पना करते हैं। मान लो कि हम गेंद खेल रहे हैं, गेंद बैट खेल रहे हैं, अगर मेरा गेंद खो गया तो मैं फिर से वापस आता हूं कि आखिर किधर मारे, अगर इधर मारे होंगे तो बॉल तो इधर ही गया होगा। ऐसा कल्पना करते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये बात तो हो गया सर, यहां तक सभी बच्चे क्लियर। तो अब कॉपी पेन उठाओ और इसको नोट करो। आज अब हम दिखाते हैं। ये लो प्रतिबिंब
के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। रियल इमेज कहूं मेरे दोस्त तो वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कहूं तो वर्चुअल इमेज। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है मेरे दोस्त आभासी। क्या नाम है? आभासी। आभासी ये दूसरा नाम है। जैसे मान लो ना कि आपका नाम है राधा, तो आपका फिर नाम हो गया रामा। नहीं सर, राधा है फिर सीमा है, मम्मी तो कुछ और बुलाती है गुड़िया कह के। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ू क्या? बिल्कुल। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो यहां तक लिख सकते हैं। चलिए लो, अब आपकी स्क्रीन पे आ गया नया सा टॉपिक। अब मन में सवाल हुआ कि सर रियल इमेज क्या होता है, सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सर बताओ सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ना सवाल। आओ गुड़िया देखते हैं। ये लो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। अब मान लो ना, ये लो ये लो ये लो, अब ये देखो ये प्रकाश है। अब यहां से प्रकाश की किरण आ रहे हैं। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पे कोई व्यक्ति मिल गया, वास्तव में भाई मिल गया, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ये बात तो हमने समझ गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है इसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो कुछ बात हम बताते हैं टिप्स में, कुछ पॉइंट लाया हूं आपके लिए कि यह वास्तविक कटान से बनता है। यह वास्तविक कटान से, हमने वास्तव में देखा कि दो व्यक्ति खड़ा है, हाय हाय एक ही बिंदु पे मिल गया, तो ये वास्तविक कटान हो गया। एक ही व्यक्ति दोनों आपस में गले मिल रहे हैं, हाय हाय सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, तो ये वास्तविक कटान हुआ उनका। अब आगे देखते हैं, मैं समझाने के लिए थोड़ा चलता है फन। अब आगे देखने का, यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा जो है उल्टा बनता है। जैसे मान लें कि हम वास्तव में दो आदमी मिल रहे हैं, हमारा परसों का रिलेशन है, रिश्ता है, लेकिन सोचने वाला व्यक्ति उल्टा ही सोचेगा कि पक्का कुछ ना कुछ तो बात है भैया। अगर व्यक्ति अनजान है तो कहेगा कुछ ना कुछ बात है भैया, ये कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल सर, हमने समझ गया। तो हमेशा वास्तविक द्वारा सोचा जाता प्रतिबिंब उल्टा हो गया यहाँ पे। लो भाई, अब बोल दिया कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ना पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सिनेमा हॉल में देख लेना, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। ये बात तो हो गया। चलो हो गया, यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है। आप देखो ना, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के एकदम सामने बनता है। ये बात को कान खोल के सुन लीजिए। इसका यूज हम मिरर में करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मैं बेसिक बातें आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका आगे यूज होगा। समझी गुड़िया? सारे मुन्ना समझा? सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं मेरे भाई, मेरे दोस्त। चलिए ये लो, अब आपकी स्क्रीन पे मैं लाया हूं प्यारा सा बात। कल्पना करना है और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में सोचना है, यानी वर्चुअल इमेज अच्छे से। अब देखो अब क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मेरे दोस्त तुम समझ लो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है मतलब वास्तव में मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे में कुछ बात हम आपके लिए लाया हूं, ये सब बात हम मिरर में अच्छे से समझेंगे। मिरर की बातें को हम पहले टॉपिक में दिया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहली बात हमने लिखा है कि यह काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान से कहूं तो कल्पना करते हैं कि आज जाएंगे ना तो घर पे अमदुर काट के खाएंगे। चलो भाई थोड़ा देर के लिए समझ जाओ। तो ये हो गया कल्पना करना, यह काल्पनिक कटान से बनता है ना? समझिए? समझ गए। आगे देखने का, यह हमेशा सीधा बनता है। कल्पना करते हैं हमेशा सीधा, आज जाएंगे मम्मी से 10 रुपया लेंगे और बिस्किट खाएंगे। ये तो कल्पना हुआ ना जी। तो कल्पना हमेशा सीधा करेंगे। कल्पना कोई गलती करता है क्या? चलिए आगे देखते हैं।
इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम अपनी कुछ कह दिए तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं ना। आगे देखते हैं। इसमें दर्पण के पीछे बनता है, यानी सॉरी इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे दोस्त दर्पण के पीछे बनता है। इस सब का हम यूज करेंगे मिरर में अच्छे से। तो ये सब बात थोड़ा थोड़ा भी जान लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आगे बढ़ूं क्या? बोलो बोलो, आगे बढ़ूं क्या? चलिए, ये लो, अब आपके स्क्रीन पे है समतल दर्पण। हमने देखा था, क्या देखा था? मिरर में दो पार्ट हुआ था, प्लेन मिरर, उसके बाद एस्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मेरे दोस्त कहूं तो समतल दर्पण। आखिर समतल दर्पण की मैं बात क्यों कर रहा हूं, आइए देखते हैं। पहले समतल दर्पण में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले चर्चा तो होगा भैया समतल दर्पण पे। ये लो, ये लो, ये देखो, ये समतल दर्पण है जो मैं अभी दिखाया था। अब आ जाओ, अब समतल दर्पण के बारे में पूरा जानकारी लेंगे कि समतल दर्पण कैसे बनता है, समतल दर्पण का क्या विशेषता है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। आज बता दो सर, बता दो। ये लो, ये समतल दर्पण है। अब देखिए ना कि इसके सामने कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। असमतल दर्पण होगा तो उसका परावर्तक सतह समतल होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले गौर से समझते आओ। ये लो, पहले परिभाषा समझते हैं। बोला कि वैसा दर्पण, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं या फिर समतल दर्पण को परिभाषित करें या फिर समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अभी आप घर पे जाइए, क्लास खत्म होगा तो इसको छू कर देखिए कितना समतल है। हाय हाय सर, समतल है, समतल है। इसको अच्छे से छू कर देखिए, पूरा समतल की तरह है, पूरा समतल है। तो आपने देखा, मैंने समझा, आप भी जाके घर पे देखना, समझ जाओगे गुड़िया। अब बात करते हैं कुछ इफेक्ट का, कि ये देखिए, पहले ये मैडम जी को देख लीजिए। अब देखिए, ये देखिए, ये मैडम जी फिर से, ये जो गाड़ी में लगा हुआ है ये कौन सा दर्पण है? यहाँ पे समतल है। जब कभी गाड़ी अब ड्राइव करने का मौका मिले या फिर गाड़ी में बैठने का मौका मिले तो आप देखिएगा कि ड्राइवर साहब के ऊपर होता है एक मिरर, उसमें समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलो ये बात तो हो गया। चलो, अगर मैं इसको फिगर से दिखाऊंगा ना तो इस तरह से दिखाऊंगा। ये मैं समतल दर्पण ले लिया, प्लेन मिरर। अब इस पे आपको पता होगा कि समतल पर किस तरह से प्रकाश के किरण आते हैं। जब आते हैं, इसको पहले नचा देता हूँ, रुको भाई, इसको ऐसे नचा देता हूँ। लो भाई, ये लो। तो आपने देखा था कि समतल दर्पण में प्रकाश से किरण आता था तो आपतित, और जाता था परावर्तित, और ऐसे लम्ब होता था। पता है ना ये सब बात? तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको जो नोट करना है मेरे दोस्त, ये पॉइंट को नोट करना है, ये फिगर को नोट नहीं करना है। आपको नोट करना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यह बात हो गया। कुछ पॉइंट जान लो, मैं आपको बता देता हूं। समतल दर्पण पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। सर ये क्या होता है चांदी पारे? तो अब समझ लो मेरे दोस्त, जब हम बेंच उंच पर पेंट करते हैं ना, क्या करते हैं? बेंच पर तो पेंट ही करते हैं, अलकतरा भी करते हैं। उसी तरह से समझिए यहाँ पर कि यहाँ पे समतल दर्पण पे ना चांदी अथवा पारे का लेप चढ़ाया जाता है। देखिए ना कितना समतल है, देखिए ना। तो इस पर लेप जो चढ़ाया जाता है ना, चांदी अथवा पारे का। आप सोचिएगा सर चांदी, इतना महंगा सर लेप चढ़ाया जाता है? मेरे दोस्त, ऐना इतना महंगा महंगा आता है ना कि आप सोच नहीं सकते। चलो ये बात तो हो गया मास्टर, अब आगे बढ़ने का। आगे देखते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। मैंने क्यों बोला पता है? कि आगे मैं बताऊंगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अब मान के देखो कि ये देखो, ये ऐना यहाँ पे है, आप वहां पे है। जितना पीछे जाओगे, जितना जाओगे आपका फोकस कितना होगा? अनंत ही होगा ना। क्या अनंत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, अनंत होगा। ये सब बात तो आपने जान लिया। तो चलो, मैं ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था एग्जाम के व्यू से मैं आपको बताया और समझाने का प्रयास करता हूं, और हंसते हंसते क्लास को समझ जाना है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। आगे बढ़ूं क्या? हाँ आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब ये आपके मन में सवाल कि सर समतल दर्पण कैसे बनता है?
है ना सवाल कि समतल दर्पण कैसे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब सवाल आपके मन में है तो मैं भी बताऊंगा कि समतल दर्पण कैसे बनता है। अब देखो, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, तो मेरे दोस्त तुम प्यार से कहना कि किसी साधारण कांच के एक सतह पर, पहले जान लो कि दर्पण तो कांच का ही ना टुकड़ा है जी। कभी कोई शीशा फूट जाता है, मान लो कोई दर्पण फूट गया तो आप उसको देखिएगा ना, कांच है, कांच कभी कभी कट भी जाता है, सर ब्लडिंग आने लगता है, वो तो सर पूरा धार की तरह होता है। अब याद रखना, किसी समतल कांच के सतह, किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। देखो मेरे दोस्त, AgBr को हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर ब्रोमाइड। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, केमिस्ट्री जो मेरे से क्लास किए होंगे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। इसी का परत जो है चढ़ाया जाता है, किस पर? समतल दर्पण पे बनाने के लिए। तो मेरे दोस्त आप बोल सकते हैं किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। हो गया। मैं बोलूं कि समोसा कैसे बनता है, आप दर्शाइए, तो बस दर्शा सकते हैं ना कि समोसा बनाने के लिए सर पहले चाहिए मैदा, फिर चाहिए आलू, फिर चाहिए सर तेल, फिर चाहिए सर उसको लिए आग, तब जाकर के उसका भाग बढ़िया से हम बनाएंगे और तब बनाकर खिलाएंगे सर समोसा। तो समझ गए आप, सारे बच्चे समझे। इसी तरह से यहाँ पे ये बात समझ जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इतना बात समझ गए हैं तो आप नोट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप अच्छे से नोट करते होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये लो अब आपके स्क्रीन पे आज का आखिरी पॉइंट यही रहा। आज का पॉइंट है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। अगर एग्जाम में आप बैठते हैं, आपको पूछा जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा विशेषताओं को बताए, लिखे, दर्शाए, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे। आइए बात करते हैं। अभी अभी आपने इमेजिंग देखा था, उसी तरह से आपको अभी बताना है, अंदर से बोलना है। पहला बात, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब निम्न है, ये तो लिख दिए। दूसरा बात, पहला पॉइंट आप देखते हैं। पहला पॉइंट लिखे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? पीछे बनता है। अब देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए था, ये यहां पे वस्तु रखिए तो फिर प्रतिबिंब कहां बना? पीछे बना। देखिए प्रतिबिंब कहां बना? पीछे बना। कहां बना? पीछे बना। कहां बना? पीछे बना। तो ये तो हमने देख लिया। अब आगे देखना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अरे भाई अब गौर से देखना है कि समतल दर्पण, देखिए ना, ये वस्तु जो है ना, इसका आकार के सेम बनता है, जैसा आकार है वैसने बनता है, जैसा आकार है वैसने बनता है। ये फिर ले लो, ये फिर ले लो भाई, ये देखो मेरा हैंड सेम आकार का बनता है। तो इस तरह से बात तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, अब आगे वाला बात देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब लो भाई, अब मान लो कि तुम समतल दर्पण के सामने जाना और देखना तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये लो, ये देखो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। वस्तु के सामने कैसा प्रतिबिंब बना? सीधा बना। यह भी बात विशेषताएं में हम जान लिए। अब आगे देखना है, समतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनेगा तो कल्पना करेंगे ही, तो आभासी या फिर काल्पनिक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तुम गौर से देखो। अब यहां पे देखो, ये हैंड है ऐसे, तो ये तो भाई राइट साइड में है, लेकिन इधर से ये अंगूठा उधर से लग रहा है, तो ये लेफ्ट का राइट दिख रहा है। आप गौर से देखिएगा, लेफ्ट से राइट दिख रहा है और राइट का लेफ्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना। ये बात आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं। आगे बोला कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अब लो, अब समतल दर्पण में फिर से देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अब मान लो कि ये है, अब इसको जितना पीछे रखोगे उतना लगेगा कि आपको कहां बन रहा है। देखिए ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सारे इमेजिंग फैक्ट के साथ इस चीज को समझे होंगे।
तो आज हम मेरे दोस्त, आज हम लोगों ने एक चीज देखा। क्या क्या देखा? प्रतिबिंब देखा। क्या देखा? प्रतिबिंब देखा। और वो भी हम इमेजिंग के साथ देखें। प्रतिबिंब कहूं तो इमेज, प्रतिबिंब कहूं तो इमेज, इसको हमने देखा। और टाइप्स ऑफ हम लोगों ने इमेज देखा। क्या देखा? टाइप्स ऑफ इमेज देखा। क्या देखा? टाइप्स ऑफ इमेज देखा, यानी प्रतिबिंब के प्रकार। क्या देखे मेरे दोस्त? प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार देखा, ये देख लिया। और हमने देखा दर्पण। दर्पण में क्या देखा कि सर दर्पण को दो भाग में हम लोगों ने बांट दिया था। दर्पण कहूं तो मिरर, दर्पण कहूं तो मिरर। अब मिरर को हमने दो भागों में बांट दिया था, आपको ये पता होगा। पहला हो गया समतल। क्या हो गया मेरे दोस्त? समतल। आपने देखा कि पहला हमने बांट दिया था समतल। क्या किया था? समतल। समतल कहूं, समतल दर्पण कहूं तो प्लेन मिरर, समतल कहूं तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये सब तो जानते होंगे आप, हमने अभी अभी बताया। उसके बाद और समतल के बाद हो गया दर्पण। दो भागे में दो प्रकार के होते हैं, तो समतल और दूसरा हो गया गोलीय। क्या हो गया मेरे दोस्त? गोलीय, गोलीय, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहूं तो स्फेरिकल मिरर। क्या कहूं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब मेरे दोस्त तुम जानते होंगे कि स्फेरिकल मिरर में मेरे दोस्त दो पार्ट के होते हैं। कितने पार्ट के होते हैं? दो। पहला अवतल, ये लो अवतल, अवतल कहूं तो कॉनकेव, कॉनकेव। उसके बाद उत्तल कहूं तो कन्वेक्स, उत्तल कहूं तो कन्वेक्स, उत्तल कहूं तो कन्वेक्स, कन्वेक्स। ये लो। तो हम लोगों ने आज इतने सारे टॉपिक कवर कर लिया, ये टॉपिक कवर कर लिया, ये टॉपिक कवर कर लिया, ये पार्ट। लेकिन अब गोलीय, अगर जब नेक्स्ट क्लास आते हैं डोज लेकर के, जब नेक्स्ट डोज लेकर के आएंगे तो गोलीय दर्पण में हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अच्छे से पूरा खत्म करेंगे। तो अगले क्लास में गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर के लिए तैयार रहे और कुछ कुछ टॉपिक आप घर से पढ़ के आइए। जो क्लास हम लेने वाले हैं कल, उसको अच्छे से देख के आइए। इस तरह से क्लास करेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और ये उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे प्यारे दोस्त।